नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम बात करेंगे एक ऐसे महान व्यक्ति की, जिनकी शिक्षा यात्रा ने भारत में सामाजिक सुधारों की नींव रखी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें हम सभी प्यार से बाबा साहब कहते हैं। चलिए जानते हैं, बाबा साहब ने कहाँ और कैसे अपनी शिक्षा प्राप्त की। प्रारंभिक शिक्षा। डॉ भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1991 को हुआ था। उनके परिवार का संबंध महार जाति से था, जो उस समय सामाजिक रूप से पिछड़ी मानी जाती थी। इस कारण से उनकी शिक्षा में कई कठिनाइयां हुईं, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। बाबा साहब ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा सतारा और बॉम्बे, अब मुंबई में पूरी की। बचपन से ही वे पढ़ाई में बहुत होनहार थे। उच्च शिक्षा की शुरुआत। प्रारंभिक शिक्षा के बाद बाबा साहब ने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से 1912 में अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद उन्हें महाराजा गायकवाड़ की छात्रवृत्ति मिली, जिससे वे उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका के कोलंबिया यूनिवर्सिटी जा पाए। ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि उस समय भारत से विदेश जाकर पढ़ना आम बात नहीं थी। कोलंबिया यूनिवर्सिटी का सफर। 1913 में बाबा साहब न्यूयॉर्क स्थित कोलंबिया यूनिवर्सिटी पहुंचे। यहां उन्होंने 1915 में एमए और 1916 में पीएचडी पूरी की। उनका थीसिस था एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। बाबा साहब ने यहां अर्थशास्त्र, राजनीति और कानून की गहरी समझ हासिल की। कोलंबिया में बिताया गया समय उनकी सोच और विचारधारा को और अधिक दृढ़ बनाने वाला साबित हुआ। लंदन में शिक्षा। बाबा साहब ने अमेरिका से वापस लौटकर भी अपनी शिक्षा को समाप्त नहीं किया। 1916 में उन्होंने इंग्लैंड के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एलएसई में प्रवेश लिया, जहां उन्होंने कानून और अर्थशास्त्र में गहरी पढ़ाई की। वे यहां बार बार जाते रहे और अंततः 1923 में डीएससी की डिग्री हासिल की। बाबा साहब की शिक्षा यात्रा कठिनाइयों से भरी थी, लेकिन उन्होंने हर मुश्किल का सामना करके इसे संभव बनाया। उनकी शिक्षा ही उनके संघर्ष और विचारधारा की नींव थी, जिसने उन्हें भारतीय समाज में बदलाव लाने का साहस दिया। आज बाबा साहब के संघर्ष और समर्पण को याद करते हुए हम सभी को प्रेरणा मिलती है कि शिक्षा ही असली शक्ति है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।